आधी रात को नीरा की आंख खुली तो विपिन को खिड़की से झांकते पाया। अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि वक्त बेवक्त की कॉल्स अटेंड न किया करें। अब जिसने कॉल की वह तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम ट्रांसफर करके आराम से सो गया होगा। अब तुम जागो, नीरा गुस्से से बोली। तुम सो जाओ प्रिय, मैं जरा लॉन में टहल कर आता हूँ। अब इतनी रात में लॉन में टहल कर क्या नींद आएगी? इधर आओ, मैं हेड मसाज कर देती हूँ, तुरंत नींद आ जाएगी। उद्धरण उद्धरण। थोड़ी देर बाद विपिन तो सो गए, पर नीरा की नींद उड़ चुकी थी। विपिन की इन्हीं आदतों से वे दुखी रहती थी। कितनी कोशिश करती थी कि घर में तनाव की स्थिति पैदा न हो। घरेलू कार्यों के अलावा बैंकिंग, शॉपिंग, रिश्तेदारी आदि सभी मोर्चों पर अकेले जूझती रहती। गृहस्थी के शुरुआती दौर में प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर घर में आर्थिक योगदान भी किया। विपिन का हर 2-3 साल में ट्रांसफर होने के कारण उन्हें हमेशा अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी तरक्की की न सोचकर घर के हितों को सर्वोपरि रखा। आज जब बच्चे भी अपनी अपनी जॉब में व्यस्त हो गए हैं, तो विपिन घर के प्रति और भी बेफिक्र हो गए हैं। अब ज्यादा से ज्यादा वक्त समाज सेवा को देने लगे हैं और अनजाने में ही नीरा की अनदेखी करने लगे हैं। हर वक्त दिमाग में दूसरों की परेशानियों का टोकरा उठाए घूमते रहते। रमेश जी की बेटी का विवाह बिना दहेज के कैसे संपन्न होगा? दिनेश के निकम्मे बेटे की नौकरी कब लगेगी? उसके पिता दिन रात घर बाहर अकेले खटते रहते हैं। शराबी पड़ोसी जो दिन रात अपनी बीवी से पीकर झगड़ा करता है, उसे कैसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जाए? आदि आदि। नीरा समझा समझा कर थक जाती कि क्या तुम समाज सुधारक हो? अरे, जो मदद मांगे उसी की किया करो, सबके पीछे क्यों भागते हो? मगर विपिन पर कोई असर न पड़ता। नए शहर की नई मित्र वर्तिका ने पूछा, नीरा आज का क्या प्रोग्राम है? नीरा ने कहा, कुछ नहीं। तो फिर सुन, हम दोनों फिल्म देखने चलेंगी आज। कह के वर्तिका ने फोन काट दिया। वर्तिका कितनी जिंदा दिल है, उसी की हमउम्र पर कुंवारी, ऊंचे ओहदे पर, मगर जमीन से जुड़ी, सादगी पसंद। एक दिन कॉलोनी के पार्क में मॉर्निंग वॉक करते समय फोन नंबरों का आदान प्रदान भी हो गया। फिल्म देखने के बाद भी नीरा चुपचाप सी थी। भाई साहब से झगड़ा हो गया है क्या? वर्तिका ने छेड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू नहीं समझ पाएगी, नीरा ने टालना चाहा। वर्तिका ने फिर बोला, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है इसलिए कह रही हो? अरे, मर्दों से तो मेरा रोज ही पाला पड़ता है, इनकी फितरत को मैं खूब समझती हूँ। नीरा ने कहा, अरे तुम तो सीरियस हो गई मेरी प्रगतिशील मैडम। ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मैं विपिन की तनाव उधार लेने की आदत से परेशान हूँ। उन्हें कभी किसी के लिए अस्पताल जाना होता है, कभी किसी की ऑफिस वर्क में मदद करनी होती है। नीरा उसे विस्तार से बताती चली गई। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या विवाह के शुरुआती दिनों से ही विपिन ऐसे हैं या फिर अब ऐसे हुए? कॉफी शॉप में बैठते हुए वर्तिका ने पूछा। शादी के 10-15 साल तो घरेलू जिम्मेदारियां ही इतनी अधिक थी। बच्चे छोटे थे, किंतु जैसे जैसे बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते गए, विपिन की जिम्मेदारियां कम होती गईं। अब तो विवाह के 26 वर्ष बीत चुके हैं, बच्चे भी अलग शहरों में हैं। अब तो इन्हें घर से बाहर रहने के 10 बहाने आते हैं। नीरा उकता कर बोली, तुम्हारे आपसी संबंधों पर इसका असर तो नहीं पड़ रहा है? वर्तिका ने पूछा। मैंने पहले इस विषय पर नहीं सोचा था, मगर अब लगता है कि हमारे संबंधों के बीच भी पर्दा सा खींच गया है। फिर वर्तिका ने कहा, तो मैडम, अपने बीच का पर्दा उठाकर खिड़कियों में सजाओ, अपने संबंध सामान्य करो। उन्हें इतनी फुर्सत ही क्यों देती हो कि वे इधर उधर उलझे रहें? तुम ठीक कहती हो, अब ये करके भी देखती हूँ। और फिर नीरा शरारत से मुस्कुराई तो वर्तिका भी हंस पड़ी। आज विपिन को घर कुछ ज्यादा ही साफ व सजा नजर आया। बेडरूम में भी ताजे गुलाबों का गुलदस्ता सजा मिला। आज नीरा का जन्मदिन तो नहीं या फिर किसी बेटे का, विपिन ने सोचा, पर कोई कारण न मिला तो रसोई की तरफ बढ़ गए। वहाँ उन्हें नीरा सजी धजी उनकी मनपसंद डिशेज तैयार करती मिली। क्या बात है प्रिय, बड़े अच्छे मूड में दिख रही हो आज। विपिन नीरा के पीछे खड़े हो बोले। फिर नीरा ने बोला, अजी, ये सब आपके और अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। कहा जाता है कि बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश में छोटी छोटी खुशियों को नहीं भूल जाना चाहिए।
उद्धरण उद्धरण, अच्छा तो ये बात है। आई एम इम्प्रेस्ड। रात नीरा ने गुलाबी रंग का साटन का गाउन निकाला और स्नानघर में घुस गई। तुम नहा रही हो? देखो मुझे रोहित ने बुलाया है, मैं 1 आध घंटे में लौट आऊंगा। विपिन ने जोर से स्नानघर का दरवाजा खटखटा कर कहा। नीरा ने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। वे विपिन को अपनी अदा दिखाकर रोकने के मूड में थी, मगर विपिन अपनी धुन में बाय कर चलते बने। 2 घंटे इंतजार के बाद नीरा का सब्र का बांध टूट गया। वे अपनी अकेलेपन पर फूट फूट कर रो पड़ी। आज उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी अहमियत अब विपिन की जिंदगी में कुछ भी नहीं रह गई है। दूसरे दिन नीरा का उखड़ा मुंह देखकर जब विपिन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने रात में नीरा को अपनी बाहों में भरकर सारी कसक दूर करने की ठान ली। मगर आक्रोशित नीरा उनकी बाहें झटक कर बोली, हर वक्त तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। उद्धरण उद्धरण, विपिन सोचते ही रह गए कि खुद ही आमंत्रण देती हो और फिर खुद ही झटक देती हो। औरतों का ये तिरिया चरित्र कोई नहीं समझ सकता। उधर पीठ पलट कर लेटी नीरा की आंखें दबाई हुई थी। वे सोच रही थी कि क्या वे सिर्फ हाड़मास की पुतला भर हैं? उनके अंदर दिल नहीं है क्या? जब दिल ही घायल हो तो तन से क्या सुख मिलेगा? 2 महीने के बाद वर्तिका और नीरा फिर उसी कॉफी शॉप में बैठी थी। वर्तिका ने कहा, नीरा तुम्हारी हालत देखकर तो यह नहीं लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव आया है। तुमने शायद मेरे सुझाव पर अमल नहीं किया। उद्धरण उद्धरण, नीरा ने कहा, सब किया, लेकिन लगता है विपिन नहीं सुधरने वाले। वे अपने पुराने धर्रे पर लौट गए हैं। कभी अस्पताल, कभी ऑफिस का बहाना, लेट लतीफी, फोन पर लगे रहना, समाज सेवा के नाम पर देर रात लौटना। मुझे तो अपनी जिंदगी में अब तनाव ही तनाव दिखने लगा है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं और पति की अपनी। सिर्फ एक में ही बिल्कुल बेकार हो गई हूँ, जिसकी किसी को भी जरूरत नहीं रह गई है। नीरा के मन का गुबार फूट पड़ा। मुझे देख, मेरे पास न तो पति है और न ही बच्चे। वर्तिका बोल पड़ी, पर तेरे जीवन का लक्ष्य तो है। ऑफिस में तो तेरे माथक पुरुष भी हैं, जो तेरे इशारों पर काम करते हैं। मुझे तो घर पर काम वालियों की भी चिरौरी करनी पड़ती है। नीरा रोनासी हो उठी। अच्छा दुखी न हो, सुन एक उपाय बताती हूँ, उसे करने पर विपिन तेरे पीछे पीछे भागने लगेंगे। नीरा ने पूछा, क्या मतलब? वर्तिका ने कहा, मतलब एकदम साफ है। तूने अपने घर को इतना व्यवस्थित और सुविधायुक्त कर रखा है कि विपिन घर और तेरे प्रति अपनी जिम्मेदारियों से निश्चिंत हैं और अपना वक्त दूसरों के संग बांटते हैं। तेरे लिए सोचते हैं कि घर की मुर्गी है, जब चाहे हलाल कर लो। नीरा ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वर्तिका ने कहा, तो बस इतना समझ ले, विपिन को तनाव लेना पसंद है, तो तू ही उन्हें तनाव देना शुरू कर दे, तब वे तेरे पीछे भागने लगेंगे। नीरा बोली, सच में? वर्तिका बोली, एकदम सच। तो फिर यही सही, कहे नीरा ने एक बार फिर से अपनी गृहस्थी की गाड़ी को पटरी पर लाने को कमर कस ली। सुनो, यह 105 नंबर वाले दिनेश जी हैं न? उनकी पत्नी तो विवाह के 5 वर्ष बाद ही गुजर गई थी, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के गम में दूसरी शादी नहीं की। अपनी इकलौती औलाद को सीने से लगाए दिन काट लिए। अब देखो न, बेटा भी हायर एजुकेशन के लिए विदेश चला गया। उफ, तुम्हें कब से कॉलोनी वासियों की खबरें मिलने लगी? तुम तो अपनी ही गृहस्थी में मग्न रहती हो। विपिन को नीरा के मुख से यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, कल घर आए थे न उत्सव पार्टी का निमंत्रण देने। मैंने भी चाय ऑफर कर दी। देर तक बैठे रहे, अपनी बीवी और बेटे को बहुत मिस कर रहे थे। विपिन ने बोला, ज्यादा मुंह न लगाना, ये विधुर बड़े कंजूस होते हैं। एक आंख से अपनी बीवी का रोना रोते हैं और दूसरी से दूसरे की बीवी को ताड़ते हैं। तुम पुरुष होते ही ऐसे हो, दूसरे मर्द की तारीफ सुन ही नहीं सकते। कितने सरल हृदय के हैं वे। बेचारे तुम्हारी ही उम्र के होंगे, पर देखो अपने को कितना मेंटेन कर रखा है। एकदम युवा लगते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही फिदा तो नहीं हो रही हो उन पर? अच्छा छोड़ो, मेरा टिफिन दो फटाफट, मैं लेट हो रहा हूँ। और हाँ, हो सकता है आज मैं घर देर से आऊँ। विपिन ने बोला, तो इसमें नई बात क्या है? नीरा ने चिढ़कर कहा। तो विपिन सोच में पड़ गए।
शाम को जल्दी पर घर पहुंचकर उन्होंने नीरा को चौंका दिया। अरे मैडम, इतना सज-धज कर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? यूं ही जरा पार्क का एक चक्कर लगाने की सोच रही थी। वहाँ सभी से मुलाकात भी हो जाती है और कॉलोनी के हालचाल भी मिल जाते हैं, नीरा ने बोला। विपिन हाथ मुंह धोने गए तो नीरा ने उनका मोबाइल चेक किया कि आज जल्दी आने का कोई सुराग मिल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। आज क्या खिलाने वाली हो नीरा? बहुत दिन हुए तुमने दाल कचौरी नहीं बनाई। शुक्र है तुम्हें कुछ घर की भी याद है। नीरा के चेहरे पर उदासी थी। यहाँ आओ नीरा, मेरे पास बैठो। तुमने पूछा ही नहीं कि आज मैं जल्दी घर कैसे आ गया, जबकि मैंने बोला था कि मैं देरी से आऊंगा, याद है? हाँ मुझे सब याद है, पर पूछा नहीं तुमसे। मैं अपने सहकर्मी रोहित के साथ हर दिन कहीं न कहीं व्यस्त हो जाता था। आज सुबह उसने बताया कि उसकी पत्नी अवसाद में आ गई थी, जिस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। कल रात वह अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी तो अस्पताल लेकर भागा। वही पता चला कि स्त्रियों में मेनोपॉज के बाद ऐसा दौर आता है जब उनकी उचित देखभाल न हो तो वे डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। डॉक्टर का कहना है कि कुछ महिलाओं में अति भावुकता व अपने परिवार में पकड़ बनाए रखने की आदत होती है, और उम्र के इस पड़ाव में जब पति और बच्चे इग्नोर करने लगते हैं तो वे बहुत दुखी हो जाती हैं। अतः ऐसे समय में उनके पौष्टिक भोजन व स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, वरना वे डिप्रेशन में जा सकती हैं। मुझे क्यों बता रहे हो? नीरा पलटकर बोली। सीधी सी बात है, मैं तुम्हें समय देना चाहता हूँ ताकि तुम खुद को उपेक्षित महसूस न करो। तुम भी तो उम्र के इसी दौर से गुजर रही हो। अब शाम का वक्त तुम्हारे नाम, हम साथ मिलकर सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करेंगे।